नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन। इससे पहले दो वीडियो में हमने देखा था प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन तथा प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन की जो डेरिवेशन होती है, यानी कि जो प्रतिरोध है। मान लिया हमारे पास दो प्रतिरोध R1 और R2 है, तो जो उनका रिजल्टेंट प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 है, वो उसकी जो डेरिवेशन है वो वाला पार्ट कवर करेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। और यदि आपने वो दो वीडियो नहीं देखे कि प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन क्या होता है और प्रतिरोधों का समांतर संयोजन क्या होता है, तो वो आप देख सकते हैं। और यदि आपको पहले से पता है कि प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन क्या होता है, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन, आपके पास दो प्रतिरोध R1 दूसरा प्रतिरोध R2। श्रेणी संयोजन क्या होता है कि जब प्रतिरोध है वो एक दूसरे से, पहला प्रतिरोध है उसका अंतिम सिरा और जो दूसरा प्रतिरोध है उसका प्रारंभिक सिरा आपस में जुड़े हो, तो उस प्रकार के संयोजन को हम प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये प्रतिरोध, ये R1 है और ये इसका अंतिम सिरा है। इस अंतिम सिरे से आपने दूसरा प्रतिरोध ये R2 जोड़ दिया, ये श्रेणी संयोजन है। अब मान लीजिए ये इसका अंतिम सिरा है और मान लीजिए आपके पास कोई दूसरा तीसरा प्रतिरोध R3 है, उसका प्रारंभिक सिरा इसके अंतिम सिरे से जोड़ दिया R3। उसके बाद मान लीजिए आपके पास कोई और प्रतिरोध R4, उसका अंतिम सिरा उस R4 का अंतिम जो प्रारंभिक सिरा है वो R3 के अंतिम सिरे से जोड़ दिया, तो ये R4। तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है उसे हम कहते थे प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन। अब देखिए हमारा जो प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन है वो, मान लीजिए हमारे पास दो प्रतिरोध, एक है R1 और दूसरा R2। तो ये प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध R2 है। इस प्रतिरोध R1 है उसका अंतिम सिरा और ये जो R2 है इसका प्रारंभिक सिरा, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को हम कहते हैं श्रेणी संयोजन। अब देखिए जो यहाँ पर I है, प्रतिरोध है, यदि श्रेणी संयोजन में होते हैं तो जो धारा प्रवाहित है, धारा क्या होती है, समान रहती है। यदि प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन है तो जो धारा का मान है वो समान रहता है। यहाँ पर V है वोल्टेज, I है विद्युत धारा, R है प्रथम, यहाँ पर R1 है प्रथम जो चालक है उसका प्रतिरोध, R2 है द्वितीय चालक का प्रतिरोध। यहाँ पर जो V1 है, V1 है प्रथम चालक के सिरों के बीच विभवांतर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। V2 है द्वितीय चालक के सिरों के बीच विभवांतर। अब देखिए श्रेणी संयोजन में प्रतिरोध में प्रवाहित धारा समान होती है, यानी कि जो विद्युत धारा I है वो क्या होती है, समान। हम जानते हैं कुल विभवांतर क्या है। जो हमारे पास V है वो कहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, यानी कि जो विभवांतर V है वो V1 और V2 है, वहाँ पर ड्रॉप हो रहा है जो वोल्टेज है हमारे पास। तो कुल विभवांतर क्या था, V बराबर V1 प्लस V2, क्योंकि हमारे पास V है वो V1 और V2 पर ड्रॉप हो रहा है। तो हमारे पास ओम नियम क्या है, ओम नियम से हम जानते हैं, ओम नियम क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और यदि आपके पास ये कुछ जो कौन समानुपाती है, इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट है हमारे पास R। तो ये है ओम नियम। तो ओम नियम से V बराबर क्या होता है, IR। अब हम लिख रहे हैं जो प्रतिरोध R1 है उसके लिए, तो वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, ये हमारे पास R1 प्रतिरोध है, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस V1 है। R2 प्रतिरोध के लिए जो विभवांतर यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V2 है। तो देखिए V बराबर IR प्रतिरोध फर्स्ट के लिए, तो V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2। अब देखिए समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि जो 2 का मान है वो हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो V बराबर क्या है, V बराबर IR, तो IR, V1 क्या है IR1, तो IR1 प्लस IR2। अब देखिए हमें पता है कि I यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं, तो I क्या हो गया, I बराबर I R1 प्लस R2। अब यहाँ से I कैंसिल आउट होगी क्योंकि विद्युत धारा समान है, तो इधर भी I है इधर भी I है, तो I से I कैंसिल आउट। अब देखिए हमारे पास जो R है, R बराबर R1 प्लस R2, ये है यदि दो प्रतिरोध है वो संयोजित है। मान लीजिए आपके पास तीन प्रतिरोध है वो श्रेणी संयोजन में है, तो उनका जो रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आता है वो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि आपके पास चार प्रतिरोध है तो R4।
ये तो है 4 प्रतिरोध के यदि श्रेणी संयोजन में है, ये है 2 प्रतिरोध के श्रेणी संयोजन के लिए। अब हो सकता है कि जो आपके पास है, यदि n प्रतिरोध संयोजित है तो n प्रतिरोधों के लिए जो R होगा क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस NR, यानी कि जो जितने भी प्रतिरोध है वहाँ पर संयोजित है वो सबकी वैल्यू हम ऐड करेंगे। तो ये था, यदि हमारे पास जो प्रतिरोध है वो श्रेणी संयोजन में है तो उसकी जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो हम कैसे सोल्व करते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।